दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या इस बार महाराष्ट्र की जनता मोदी जी का साथ देगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बार के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी की अब तक 20 से 25 जनसभाएं हो चुकी है। मोदी जी इतनी बार महाराष्ट्र क्यों आ रहे हैं, ऐसा सवाल मीडिया और सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है और ये मुश्किल नरेंद्र मोदी जी को भी पता है। पिछले 2.5 साल में जिस प्रकार के निर्णय महाराष्ट्र को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, शिवसेना और एनसीपी पार्टी को जिस तरह तोड़ा है, जिस तरह किसानों को मोदी जी ने नाउम्मीद किया है, जिस तरह 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार चलाई है, लेकिन इन 10 सालों की बात करें तो महाराष्ट्र को इस 10 सालों में क्या मिला। महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े उद्योग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात चले गए, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया। मगर लोकसभा चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी सरकार और वर्तमान के महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, उसके प्रति जनता में बेहद नाराजगी जमीनी स्तर पर नजर आती है। इसी नाराजगी को दूर करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी अपनी जनसभाओं के माध्यम से कर रहे हैं। अगर पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो महाराष्ट्र के लगभग हर लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी जी की एक जनसभा हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार महाराष्ट्र में जनसभा के लिए आना ये बताता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। देश के जिन राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत ही बुरी है, जिन राज्यों में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, उनमें से महाराष्ट्र एक राज्य है। विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन और उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की जोड़ी ने जिस प्रकार का एक चैलेंज नरेंद्र मोदी जी के सामने पेश किया है, उसके कारण नरेंद्र मोदी जी को बार बार महाराष्ट्र में आना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के कई कद्दावर नेता महाराष्ट्र का चुनावी दौरा कर चुके हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी की जनसभा को भले ही लोग देखने को आते हो, मगर वो जनसभा ऑटो में तब्दील कितनी होगी, इस पर कई शंकाएं या सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में और युवाओं में बीजेपी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के प्रति बेहद नाराजगी है। खासतौर पर किसान वर्ग में किसानों की जो समस्या है, यानी उनके फसल को एमएसपी की गारंटी न मिलना, ग्रामीण इलाकों में युवाओं की बेरोजगारी बढ़ना, पेट्रोल डीजल की
कीमतें बढ़ना, महंगाई चरम पर पहुंचना, इन सभी समस्याओं के कारण ग्रामीण इलाकों में किसान हो, युवा हो, महिला हो, उनको घर चलाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2014 और 2019 में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का जादू महाराष्ट्र में देखने को मिला, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता में जो विश्वास देखने को मिला, वो विश्वास अविश्वास में तब्दील होता नजर आ रहा है। यानी नरेंद्र मोदी जी को लेकर जनता सवाल खड़े कर रही है, और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, वो इस बार बीजेपी को गंवानी पड़ सकती है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पैठ बनाई, लेकिन इस बार ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को बेहद कड़ा मुकाबला यानी बड़ा चैलेंज मिल रहा है। भले ही बीजेपी शहरी सीटों को निकाल पाए, मगर ग्रामीण इलाकों की सीटें जीतना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल का नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, जैसे कि कोल्हापुर, अकलूज, सोलापुर, नासिक, दिंडोरी। लेकिन इन जनसभाओं के कारण क्या सच में वोटरों की नाराजगी दूर होगी? ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन 2014 और 2019 जैसी अनुकूल परिस्थितियां इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं है। शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को जो सहानुभूति मिल रही है, और खासतौर पर जो जन सैलाब उद्धव ठाकरे जी की जनसभा में उमड़ रहा है, उसे देखे तो बीजेपी की नींद उड़ सकती है। महाविकास आघाड़ी के नेता यानी इंडिया गठबंधन के नेता महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 30 से 35 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। इस दावे के कारण भी बीजेपी बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। इसी के कारण महाराष्ट्र का जो बीजेपी का जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो दिल्ली से बन रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, और उसी के तहत नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उनकी दोगुनी सभाएं महाराष्ट्र में हो चुकी है। यानी लगभग 20 से 25 सभाएं नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में अब तक कर चुके हैं। इन जनसभाओं का बढ़ना यह बताता है कि महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का चुनावी कैलकुलेशन बिगड़ रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति का नेतृत्व भले ही एकनाथ शिंदे कर रहे हो, मगर चुनावी मैनेजमेंट पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है। मगर देवेंद्र फडणवीस जी हो और नरेंद्र मोदी जी हो, इन दो नेताओं के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में बेहद नाराजगी है। भले ही नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को देखने के लिए भीड़ जुट रही है या जुटाई जा रही है, कई नरेंद्र मोदी जी की कई सभाओं में कुर्सियां खाली देखने को मिली। अगर इन सब बातों को हम देखें तो हम ये जरूर कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के लिए एक चुनावी माहौल तो बनाया, मगर जनता की नाराजगी दूर कराने में नरेंद्र मोदी इस बार कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। और खासतौर पर जिस प्रकार का
एक सामाजिक गठजोड़ यानी मराठा, कुणबी, दलित और मुस्लिम, इस गठजोड़ के कारण विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक और मुंबई तक बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई नजर आ रही। यानी विदर्भ के पहले चरण के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार के रिपोर्ट विदर्भ से मिल रहे हैं और डीएम के फैक्टर यानी दलित, मुस्लिम और कुणबी, इन तीन फैक्टर ने जिस तरह विदर्भ में बीजेपी की नींद उड़ाई, उसी प्रकार आगे बढ़कर मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुस्लिम, इन वोटों ने इकट्ठा होकर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट डाला है, ऐसा रिपोर्ट सामने आ रहा है। अगर इसका चुनावी कैलकुलेशन देखें तो ये वोट प्रतिशत 45% के ऊपर जा सकता है। यानी पिछले चुनाव में शिवसेना बीजेपी अलायंस को 51% वोट शेयर मिला था। वो वोट शेयर इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी का इस चुनाव में असर कम दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस एक वक्त 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन वो नारा भी बंद हो चुका है। 400 से अधिक सीटें बीजेपी क्यों पाना चाहती है, इसका जवाब देते हुए बीजेपी के नेताओं ने जो स्टेटमेंट किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए यानी राज्य घटना बदलने के लिए, संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक सीटें चाहिए। इस स्टेटमेंट के कारण दलित और ओबीसी मतदाता और आदिवासी मतदाता इकट्ठा हो चुके हैं और विदर्भ में ये देखने को मिला है। किसान वर्ग भी बीजेपी के प्रति बेहद नाराज है। युवा वर्ग में भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति बेहद नाराजगी नजर आ रही है। पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी का दर इस सरकार में देखने को मिला है, ऐसा बेरोजगारी का दर या परसेंटेज किसी भी सरकार के कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। यानी अपने 10 साल की सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के बजाय इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की विफलताएं ज्यादा नजर आती है। नरेंद्र मोदी अगर महाराष्ट्र में पिछली सीटों को दोहरा नहीं पाते, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें लड़ी और उसमें से 23 जीती और कांग्रेस ने शिवसेना ने 23 पर चुनाव लड़ा और 18 जीती, यानी लगभग 41 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी शिवसेना अलायंस ने जीती। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना भले ही उनके साथ है, मगर शिवसेना का कैडर और मतदाता एकनाथ शिंदे जी के साथ दिखाई नहीं देता। अजित पवार भले ही उनके पास एनसीपी है, मगर कार्यकर्ता और मतदाता शरद पवार जी के साथ नजर आते हैं। इस बार अजित पवार लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी खोल पाएंगे, इस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के भले ही शिवसेना, उनके नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर लड़ रही है, मगर उसमें से इक्का दुक्का सीट छोड़कर एक भी सीट वो नहीं जीत सकते, ऐसा भी अनुमान राजनीतिक जानकार लगा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा होने के बजाय नुकसान होना
होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पिछली बार जो 25 सीटें, यानी 25 में से जो 23 सीटें बीजेपी को मिली, वो 23 सीटें बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों में वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार जी के लिए किया है, या जिस प्रकार के आरोप उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी ने लगाए हैं, उसे देखें तो एक प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मगर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं। ये पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिला है और इसी के तहत महाराष्ट्र में साम दाम दंड भेद की नीति बीजेपी इस वक्त अपना रही है। मगर बीजेपी को अपना ये खेल बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार शिवसेना और एनसीपी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा है, जिस प्रकार जिन पर करप्शन के बीजेपी ने आरोप लगाए उनको ही अपने पाले में लेकर सत्ता में बिठाया, ये राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई। इसी के कारण नेताओं के ऊपर से जनता का भरोसा एक तरीके से उठ चुका है। नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस जी की जो राजनीति है उसे लेकर जनता सवाल पूछ रही है। अगर इस वक्त का चुनावी माहौल देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल डिजिट पर भी आ सकती है, ऐसा भी अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।